हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में भाग 5 और भाग 6 को तुलनात्मक तरीके से इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भाग 5 के अंतर्गत क्या क्या है। यानी भाग 5 के अंतर्गत जो है, जिसमें केंद्र सरकार में देखेंगे केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका और केंद्र की न्यायपालिका। केंद्र की जो कार्यपालिका है वो कितने से कितने अनुच्छेद तक है और इसमें क्या क्या वर्णित है, और केंद्र की केंद्र की विधायिका में अगर देखें तो वो कितने से कितने अनुच्छेद तक है, और इसमें कौन कौन से अंग हैं, न्यायपालिका में क्या है। उधर भाग 6 की अगर बात करेंगे तो भाग 6 में हम पढ़ेंगे कि राज्य की केंद्रपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें भाग 5 संविधान के भाग 5 और अध्याय 2 के अंतर्गत हम केंद्र सरकार में देखेंगे, और जिसमें संविधान में भाग 5 में ये प्रावधान दिया गया है कि केंद्र की जो शक्तियां होंगी वो अलग होंगी, केंद्र की विधायिका की जो शक्तियां होंगी वो अलग होंगी, और न्यायपालिका की शक्तियां अलग होंगी। केंद्र की कार्यपालिका की अगर शक्ति की बात करेंगे तो वो क्या है, यानी केंद्रपालिका क्या कार्य करेगी। तो देखिए केंद्र की जो कार्यपालिका का जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक है, जिसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अगर बात करें कि कार्यपालिका का कार्य क्या है, तो कार्यपालिका का जो कार्य है वो कानून या विधि का क्रियान्वयन करना है। और इसमें अगर राष्ट्रपति को देखें तो राष्ट्रपति जो है एक नाम मात्र का, और इसके अंदर जो ये राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है और ये देश का प्रमुख होता है। इसमें कार्यपालिकाई शक्तियां नियत होती हैं। अगर बात करें मंत्रिपरिषद में, यानी जो वास्तविक शक्तियां किस में नियत होती हैं, तो वास्तविक जो शक्ति नियत होती हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। वहीं न्यायवादी, महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी जो होता है वो देश का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के, यानी सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों की बनने की अगर योग्यता रखता है तो ये राष्ट्रपति से नियुक्त कर देता है। अब देखें केंद्र की कार्यपालिका की बात करें तो जो केंद्र की जो विधायिका की बात करेंगे तो केंद्र की जो विधायिका है तो उसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक है, जिसमें अगर हम बात करें कि हमारी जो केंद्र की विधायिका है उस केंद्र की विधायिका में क्या क्या है, तो केंद्र की विधायिका में हम देखेंगे संसद, और संसद की अगर अंगों की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।
तो संसद के 3 अंग हमने बताए कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर इसके सदनों की बात कर दें तो संसद के जो सदन हैं वो संसद के 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन हैं, एक हमारा होगा लोकसभा और एक होगा हमारा राज्यसभा। लोकसभा की अगर बात करें तो वो निम्न सदन है जो भंग हो जाता है, यानी 5 साल के बाद कार्यकाल पूर्ण होने पर इसे भंग किया जाता है, या उससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा का उल्लेख जो आर्टिकल 80 के अंदर है, और ये उच्च सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसा सदन है, उच्च सदन है और स्थायी सदन है। अगर इसके हम कार्यकाल की बात करें तो इनके कार्यकाल जो राज्यसभा का होता है अनिश्चित होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इसका लोकसभा का अगर कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। वहीं अगर हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो वो भी 5 वर्ष का होता है। तो देखिए कि केंद्र की जो विधायिका है, तो विधायिका को कैसी शक्ति प्रदान है। जो विधायिका है केंद्र की, उसको क्या क्या है उसका कार्य। तो केंद्र की जो विधायिका है उसको जो कार्य है वो क्या है कि कानून निर्माण या कानून परिवर्तन करने की उसके अंदर शक्ति निहित है। यानी कानून का निर्माण करती है और या कानून में परिवर्तन कर सकती है या संशोधन कर सकती है। यानी संशोधन की जो प्रक्रिया की जो शक्ति निहित है वो किसके पास है? संसद के पास है। ठीक। अब वहाँ बात करें कि न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है हमारा एक अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक। और वहीं अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें यानी कैग की, तो इसका जो उल्लेख है हमारा 148 से लेकर के 151 तक। और न्यायपालिका का क्या कार्य है, इसको कैसे शक्ति प्राप्त है? तो न्यायपालिका की जो शक्ति है वो जो विधि होती है, विधि पर निर्णय करने की शक्ति प्रदान है। यानी ये क्या है कि विधि पर निर्णय की शक्ति है, सही। यानी विधि पर क्या कर सकती है? निर्णय कर सकती है। वहीं अगर बात करें हम भाग 6 में, तो भाग 6 की अगर बात करते हैं तो भाग 6 जो संविधान है उसके अनुच्छेद 152 से लेकर के 253 तक है, जिसमें राज्य के संबंध में बताया गया है कि जो राज्य है तो उस राज्य में एक आर्टिकल 152 में बात करें तो राज्य की परिभाषा का प्रावधान दिया गया है। और राज्य की वही कार्यपालिका की बात करेंगे कि राज्य की कार्यपालिका का अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक का हम पढ़ेंगे और देखें कि राज्य की जो कार्यपालिका है उस राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या शामिल होता है। तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। तो जिस तरीके से केंद्र की जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, उसी प्रकार से राज्य में राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। और इसमें नाम मात्र की शक्ति क्या होती है? नियत होती है। और इसका जो कार्य क्या है? इसका जो कार्य है राज्य में सरकार की व्यवस्था बनाए रखना। मंत्रिपरिषद की बात करें तो वास्तविक जो राज्य की जो शक्तियां नियत होती हैं वो किसके अंदर नियत होती हैं? तो वो होती हैं वास्तविक शक्तियां, यानी जो हमारे मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में शक्तियां नियत होती हैं। महाधिवक्ता की अगर बात करें तो जो महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति क्या कौन करता है? राज्यपाल करता है। और महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। और ये जो है महाधिवक्ता राज्यपाल और राज्य की जो सरकार होती है उसको विधि सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। और ये अगर नियुक्ति की बात करते हैं तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो ये क्या है कि जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो, तब इसे
क्या नियुक्त किया जा सकता है? महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। अगर यहाँ बात करते हैं हम राज्य विधानमंडल, जिस प्रकार से केंद्र की विधायिका, उसी प्रकार से राज्य में राज्य की विधायिका यानी राज्य का विधानमंडल। इसका जो बात करें कि इसमें का परिचय यानी क्या क्या है, तो ये राज्य की विधानमंडल जो है यानी भाग 6 और अध्याय 3 और अनुच्छेद 168 से लेकर के 213 तक इसका प्रावधान है। वहीं अगर बात करें कि विधानमंडल के जो अंग हैं यानी इसमें शामिल कौन कौन है, इसमें शामिल की बात करें इसके अंग कितने हैं, तो विधानमंडल के अंग जो हैं 3 अंग हैं। कौन कौन से? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा जो है वो भंग हो जाती है और विधान परिषद जो है वो भंग नहीं होती, क्योंकि वो कैसा सदन है? उच्च सदन है, जबकि विधानसभा जो है निम्न सदन है। अगर बात करें कि यहाँ पर राज्य की न्यायपालिका की, तो राज्य की जो न्यायपालिका है उसमें हम हाई कोर्ट को देखेंगे और हाई कोर्ट का जो उल्लेख अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक है। और वहीं अधीनस्थ न्यायालय की बात करें कि अधीनस्थ न्यायालय के जो उपबंध है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत हैं, तो वो अधीनस्थ न्यायालय के जो उपबंध हैं वो आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक हैं। तो ये जो पूरे भाग 5 और भाग 6 की तुलनात्मक हमने अध्ययन किया और इसका जो विस्तार से हम अध्ययन देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि केंद्र की विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, यानी इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही है और हमारे ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप कमेंट में लिखें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगामी जो हमारी लेटेस्ट जो वीडियो हैं उनकी जो सूचना है, जानकारी है या नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।